परमेश्वर हमारी आर्थिक जरूरतों की चिंता करते हैं? Does God care about our needs? जनरली ऐसा मन में आता है, और आज की सिचुएशन को यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो लोगों का हेल्थ हुआ है, स्वास्थ्य हुआ है, और उससे बढ़कर जिनके जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुआ है उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं, कठिनाई बहुत ज्यादा हो गई है। और इस बात को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों के जीवन में जो जॉब करते थे उनके जॉब चले गए हैं, जो रोजगार करते थे उनका रोजगार चला गया है, और बहुत सारे कर्ज हैं और बहुत सारी आर्थिक जरूरतें हैं, बच्चों की फीस है, घर किराया है, से लेकर बहुत सारी जो डेली नीड्स की जरूरतें हैं वो भी कई बार उसको पूरा करने में हम संघर्ष कर रहे हैं। तो एक सवाल मन में उठता है कि क्या परमेश्वर हमारी आर्थिक जरूरतों की चिंता करते हैं? तो ये सवाल हम सबके मन में है, और दुनिया के इकोनॉमी के विषय में हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डाउन होते जा रहा है पिछले 1.5 सालों से, और हमें पता नहीं कि आगे कब तक ऐसा होने वाला है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? क्या परमेश्वर सचमुच में हमारी चिंता करते हैं? और क्या इन सब परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे? क्या हम ऐसा उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उस पर हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं? जब मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं उसमें 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक किंगडम प्रिंसिपल या परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य किस तरह का है या किस तरह का होगा। तो यहाँ पर दोनों ही बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जब इस संसार में भी शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से उसको अभी पूरी तरह से हम उसको महसूस नहीं करते। लेकिन क्या आज भी परमेश्वर के राज्य में इस तरह की बातें होती है? तो यहाँ पर हम 2 बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के उसके 24 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर 24 पद से लेकर 34 पद तक, तो यहाँ पर जो भाग में आपके साथ में पढ़ना देना चाहता हूँ वो लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 पद और 12 अध्याय के 22 से लेकर 31 पद में भी पाता है। और ये पैरेलल पैसेज है, मतलब जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उसी का वर्णन लूका भी अपने इंजील में, अपने सुसमाचार में इस भाग के विषय में करता है। बस थोड़ा सा अंतर उसमें हम लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं कि जो शुरू में यहाँ पर जो दिया है, जो शुरू में जो पद है, जो 24 पद में लिखा है वो उस सुसमाचार में आखिरी में लिखा है। बाकी सारी चीजें लगभग समान हैं और हम इस बात को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की बातों को हम देखते हैं। पहली बात तो ये है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारी आर्थिक बातों के विषय में बात करता है। चाहे लूका रचित सुसमाचार पढ़े चाहे जगह पे पढ़े, दोनों ही बातें परमेश्वर के लोगों के जीवन के लिए आर्थिक प्रिंसिपल या आर्थिक सिद्धांत के विषय में बात करता है। और यदि आप इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, यदि संदर्भ को देखते हैं तो पाएंगे कि जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन अपने जीवन में रोटी कमाने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा धनवान हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों या बहुत ज़्यादा जिनके पास संपत्ति हो। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो प्रतिदिन अपने जीवन को चलाते हैं और मुश्किल से अपने जीवन की कठिनाई में जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यदि 6 अध्याय के 1 पद से लेकर यदि आप 4 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दान के विषय में वर्णन है। दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। जनरली होता यह है कि यदि आप लोगों को सिखाएं कि परमेश्वर कैसे आर्थिक आशीष देता है तो लोग ज्यादा अच्छी तरह से सुनेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु यहाँ पर दान के विषय में पहले बात करते हैं, इसके पहले कि परमेश्वर कैसे हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करें, उससे पहले यदि 6 अध्याय का 1 से लेकर 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे दान के विषय में चर्चा है कि जब तू दान करे, मतलब यहाँ पे परमेश्वर ऐसे लोगों को भी जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनको भी प्रभु यीशु से सिखाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के राज्य में दान देना कितना जरूरी है। फिर आगे बहुत सारे विषयों में प्रभु यीशु बात करते हैं, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में। और 19 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर धन के विषय में बात आती है।
और यहाँ पर लिखा 19 पद में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो धनवान नहीं है, जिनके पास बहुत सारी आर्थिक आशीष नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु अभी से उनको समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। और ये बात बहुत हद तक सही हम सबके जीवन में, क्योंकि धन कई बार या पैसा ये हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। कई बार बहुत सारे ऐसे अनुभव लोगों के जीवन में आया है कि लोग जब उनके पास कुछ नहीं होता था, वे प्रभु के पीछे ज्यादा अच्छे से चलते हैं, बजाय कि परमेश्वर उनको सब तरह की आशीषों को जब देता है वो आगे बढ़ जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद वही डेडिकेशन, वही समर्पण हम उनके जीवन में नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी बात को कहता है कि अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, लेकिन कहता है स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि वहां न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई सेंध लगा सकता है। तो एक डर, एक भय भी होता है जब हमारे पास संपत्ति आ जाती है, साधन आ जाता है, तो एक डर होता है कहीं ये साधन, ये संपत्ति हमसे चली ना जाए। और एक और प्रिंसिपल प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे, इससे पहले कि प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, उससे पहले एक और बात को सिखा रहे हैं यहाँ पर 24 पद में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब देखिए, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सिखाई? दो कारण है। देखिए, पहले के समय में यदि हम देखेंगे, यहूदी लोग और खासकर प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग, उस समय के लोगों का ज्यादातर ये विचार था कि वो समझते थे कि किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत पैसा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का फेवर या अनुग्रह उसके जीवन में है। और आज भी कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, लोग इस बात को सोचते हैं, जानते हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज ये लोगों के जीवन में है कि जिनके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, वो परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में है, या परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में है, या वो बहुत ही परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा जनरली विचार होता है। और यदि आज के समय में भी देखेंगे, परमेश्वर के लोग भी खासकर इस बात को सिखाते हैं कि यदि आप परमेश्वर के पीछे चलोगे तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो कुछ आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। यदि आपको बहुत बड़े मकान की जरूरत है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, और परमेश्वर उन सब को पूरा करेगा। ऐसा एक विचार बहुत ज्यादा फैल रहा है, और परमेश्वर जो है इस बात को सही करना चाहता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जो सिद्धांत किया वो कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अवश्य ही परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हमें धन की जरूरत है, लेकिन कहता है कई बार जो धन है वो परमेश्वर के साथ साथ खड़ा हो जाता है। कई बार हम इस बात को हमारे जीवन में हम महसूस भी नहीं कर पाते कि किस तरह से परमेश्वर की सेवा का स्थान धन ले लेता है। और आज के समय में अभी आप देखोगे कि किस तरह से चिन्ह, चमत्कार और आशीष और छुटकारे की सेवकाई बहुत ज्यादा तक धन दौलत पे आधारित है। और वे आपके जीवन में भी हमेशा बोलेंगे कि परमेश्वर आपको इतना ज्यादा आर्थिक रूप से आशीष देगा, ऊंचाई तक पहुंचाएगा, क्योंकि हम राजाओं के राजा की संतान हैं, उसके बेटे हैं, और हम ऐशो आराम से ठाट बाट से रहेंगे। इब्राहिम के पास इतना सारा पैसा था, या इस तरह की चीजें लोग कहते हैं, और इब्राहिम की आशीष हमारे पास है, या और भी तरह का उदाहरण देके। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि किस तरह से इस तरह का जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को प्रचार करने
करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हवाई जहाज से लेकर बड़े बड़े जमीनों के मालिक और इस तरह की चीज़ों को आप उनके जीवन में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी वो बिल्कुल अलग है। वो कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कहते हैं दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मतलब सोचिए कि धन या पैसा कई बार हमारे सामने एक लॉर्ड के रूप में, प्रभु के रूप में आता है। जैसे परमेश्वर है, वो प्रभु है, हम उसकी बातें सुनते हैं, मानते हैं और उसकी महिमा के लिए अपने जीवन बिताते हैं। उसी तरह धन भी उसी तरह का डिमांड करता है, क्योंकि धन कभी भी एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि कितना भी पैसा हो, आपके पास कितना भी धन हो, आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो क्या होता है? ये होता है कि कई बार धन जो है परमेश्वर की जगह ले लेता है। और कई बार हम ऐसा तो सोचेंगे कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम ऐसा तो सोचेंगे हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हम ऐसा सोचेंगे कि परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम अपना काम जो कर रहे हैं वो ये है कि अपने धन बढ़ाने का। क्योंकि कई बार परमेश्वर की सेवा का नाम लेकर के हम धन के पीछे भागने लगते हैं। आजकल कई एक स्टोरीज आप सुनते होंगे कि किस तरह से किसी भी परमेश्वर के दास और सेवक से मिलने के लिए भी आपको हजारों रुपया की जरूरत है और उनकी सभाओं में जाने के लिए हजारों रुपए की जरूरत है। वो व्यक्तिगत आपके घर में आएंगे, प्रार्थना करेंगे या आपके ऊपर इस तरह की करेंगे, उनको हजारों रुपया, कई बार लाखों रुपए पेड करने की जरूरत है। तो इस तरह की बातें जो है, हालांकि वो परमेश्वर के नाम से होती है, परमेश्वर की सेवकाई के नाम से होती है, लेकिन यहाँ पर धन को यदि आप पहले रखते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सही नहीं समझा है परमेश्वर के वचन को। यहाँ पे कहता है परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक को आपको चुनना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का लॉर्ड और स्वामी होना चाहिए। अब बात ये नहीं है कि केवल आपके पास परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो जो है आपके पास कभी पैसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाएं करते हैं। यहाँ पर दोनों ही पहलुओं पर हम विचार करेंगे। पहला पहलू ये है कि कई बार परमेश्वर का स्थान धन लेता है, लेकिन कई बार लोगों का विचार है कि परमेश्वर के पीछे चलने से केवल गरीबी, केवल बीमारी, केवल समस्याएं हमारे जीवन में हिस्सा होगा और परमेश्वर हमें हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये प्रतिज्ञाएं जो है परमेश्वर हमारे जीवन में देता है ताकि परमेश्वर हमारी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करे। और इस तरह की समस्याएं आज हम अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, भले ही परमेश्वर पूरे संसार के लिए नहीं कर सकते हैं और उसके राज्य को स्वीकार करने वालों के जीवन में कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करने की प्रतिज्ञा भी देते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 25 पद में ऐसा लिखा है, उसी का मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 25 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया जो परमेश्वर के राज्य के भाग हैं या जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया है और परमेश्वर के राज्य के भाग हो गए हैं, उनको अपने शरीर की जरूरतों की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर परमेश्वर कहता है ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ये मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। मतलब इसके विषय में मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है ये अलौकिक रूप से परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। और यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे करूंगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो जानबूझ करके कुछ करना नहीं चाहते हैं,
या जानबूझ करके अपने जीवन में कुछ भी रोजगार नहीं करना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर कहता है आलसी लोगों के भाग में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो मेहनती हैं और जो परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन दिया है उनके लिए जरूरतों को पूर्ति करने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। आज के समय में हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं अपने जीवन की जरूरतों के लिए, कैसे होगा, कैसे हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उनकी शिक्षा का क्या होगा, उनकी शादी ब्याह का क्या होगा, या बाकी जितनी भी जरूरतें हैं उनके लिए परमेश्वर कैसे और क्या करेंगे, क्या हमारे पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत बार हम इसी चिंता में हम सोचते रहते हैं। तो एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, प्राण इंपॉर्टेंट है ये भोजन इंपॉर्टेंट है, या शरीर इंपॉर्टेंट है ये कपड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लिए प्राण इंपॉर्टेंट है और शरीर इंपॉर्टेंट है। फिर 26 पद में कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, न तो वो बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। देखिए यहाँ पर कौवों के विषय में या पक्षियों के विषय में यदि लूका में हम देखेंगे तो वहां पे कई कौवों का जिक्र है। यहाँ पे लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, परमेश्वर उनको कैसे खिलाता है, क्या वो बोते हैं, काटते हैं, अपने खत्तों में बटोरते हैं, नहीं बटोरते। तो उनके पास ना ही बोने का साधन है, ना ही उसको कहता है ना काटने का साधन है, ना बटोर के रखने का साधन है, फिर भी परमेश्वर कहता है उन पक्षियों को खिलाता है। देखिए यहाँ पर उन पक्षियों को अपने आप जो है भोजन की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी कहता है, यहाँ पर कहता है परमेश्वर उनको खिलाता है। तो यहाँ पर इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा तो मूल्य, जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनका मूल्य उन पक्षियों से भी बढ़कर है। ध्यान दीजिए, आपका मूल्य, आपका वैल्यू परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है, पक्षियों से बढ़कर है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। और एक बात और 27 पद में कहता है तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। एक बात प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं वो ये है कि क्या तुम अपनी उम्र में, आयु में एक घड़ी भी, थोड़ा भी समय क्या चिंता करके बढ़ा सकते हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। कई बार हम सोचते रहते हैं अपने जीवन के विषय में, लेकिन क्या सिर्फ चिंता करने से, सोचने से, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो जरूरत है वो नहीं करें, इसके विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन केवल क्या सोचते रहने से, चिंता करते रहने से क्या अपने जीवन को आप बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो क्या है 28 पद में कहता है और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह इनसे बढ़कर क्या ना पहनाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, कहता है जब परमेश्वर मैदान की घास की भी चिंता करता है और उसको इस तरह का वस्त्र पहनाता है, तो क्या वो परमेश्वर तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे? करेंगे, है ना। जिस बात के लिए हम चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहता है उसके लिए जो है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर कहता है पक्षियों के विषय में चिंता कर सकता है, परमेश्वर घास फूस के विषय में चिंता कर सकता है, तो तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के राज्य में हो उससे बढ़कर तुम्हारे जीवन की वो चिंता करता है। तो लेकिन क्या है 31 पद में, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यहाँ पे कहता है ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, दिन रात इसी के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा।
और यहाँ पर कहता है ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। चिंता करके यह मत कहो, यह मत बोलो कि मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, मेरे जीवन में कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, क्या उन चीजों के लिए होगा कि नहीं होगा। 32 पद में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अन्य जातियां जो परमेश्वर को नहीं जानती, जो सच्चे परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानती, वे इसी खोज में रहते हैं। उनके जीवन का मकसद ही यही रहता है, वो हमेशा इसी बात के विषय में रहते हैं। लेकिन तुम्हारा जीवन उनसे अलग है। कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुओं की जरूरत है। देखिए, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी जरूरतों को जानते हैं। अब आगे क्या करता है 35 पद में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब पहला चीज इसमें यह है कि परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे जीवन में कैसे मिलेंगी, कैसे परमेश्वर तुम्हारे जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे और तुम्हें क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए या किस बात की चिंता करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो, है ना। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की खोज क्या है, या परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज क्या है। तो परमेश्वर के राज्य की खोज ये नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य में आ गए या हम धार्मिकता जीवन बिता रहे हैं, पवित्रता से जीवन बिता रहे हैं। ज्यादातर हमें ऐसे समझते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की खोज या परमेश्वर के धर्म की खोज का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए और उसके धर्म के लिए, जस्टिस के लिए, यहाँ पे जो वर्ड है वो जस्टिस है। मतलब परमेश्वर के राज्य में जो सबसे बड़ी चीज होगा वो जस्टिस है या न्याय है। तो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की और धर्म की या धर्म के बारे में जैसे मैंने कहा कि जस्टिस है, समाज में जस्टिस या न्याय की स्थापना करना। क्योंकि आज हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अन्याय होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के विषय में बात किया जाता है कि परमेश्वर के राज्य के विषय में क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो धर्म से जगत का न्याय करेगा और धर्म से क्या करेगा, सिंहासन करेगा, राज्य करेगा इस पृथ्वी पर। तो यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजियस नहीं है, धार्मिक हो जाना नहीं है, लेकिन समाज में जस्टिस या न्याय की स्थापना करना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर के राज्य में एंटर होने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की बात कर रहा है। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप काम करते हैं तो कहता है ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में पूर्ति हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, 12 चेलों को भेजा और बाद में 70 चेलों को भी भेजा, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे जीवन की जो जरूरतें हैं उसको भी तुम चिंता ना करना। और एक बार तो उनसे कहा कि घर से ऐसी कुछ भी चीजें लेके ना जाना। क्यों ऐसा कहा, है ना। यहाँ पर इसलिए कि परमेश्वर ने कहा यदि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए निकलते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन की जरूरतों को पूरा करेंगे। और यहाँ पर इस बात को हम पाते हैं कि कहता है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जो कुछ आप करते हैं, चाहे अपने समय से आप करते हैं, अपने ज्ञान से आप करते हैं, जो आपके पास धन है उसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप काम करते हैं, परमेश्वर के न्याय के लिए आप काम करते हैं, समाज में जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, धार्मिकता के लिए आप काम करते हैं, तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 2 शर्त है कि पहला तो ये कि क्या परमेश्वर के राज्य में आप शामिल हुए हैं, क्या परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में ग्रहण किया है। पहली बात तो कहता है अन्य जाति सब वस्तु खोज में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब चीज चाहिए। तो तुम्हारे मन में चिंता क्या है,
क्या अपने जीवन की जरूरतें चिंता है या परमेश्वर के राज्य की चिंता है? और दूसरा, क्या तुम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अपना योगदान देते हो? जो कुछ तुम्हारे पास है, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अपने समय को दे करके, अपने जीवन को दे करके, अपने गिफ्ट को दे करके परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, वो अपने पैसे को परमेश्वर के राज्य में लगाकर, तो यहाँ पर जब हम कहते हैं धन को परमेश्वर के राज्य में लगाकर, ये मतलब लोगों को पैसा देना नहीं है। हम कभी भी किसी को भी पैसा देकर परमेश्वर के पीछे नहीं चलाते, लेकिन ये उन लोगों की जरूरतों के लिए है जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उनकी जरूरतों के लिए और परमेश्वर की सेवकाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए जब हम कहते हैं। क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि बहुत बार हमें ये तो अच्छा लगता है कि हम जाने कि परमेश्वर हमें आर्थिक आशीष देना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हमें लगता है जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर चाहता है अपने धन के द्वारा भी परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करें। क्योंकि धन कई बार हमारे जीवन में कभी भी हमें संतुष्ट नहीं करने देता है, और वो हमेशा इस बात की कोशिश करता है और भी इतना धन संपत्ति हो जाए और हम परमेश्वर के लिए कुछ भी न करें। और यहाँ पर एक बात और भी आपको समझना है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, तो यहाँ पर जब कहता है ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में बात कर रहे हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं कि ये सब वस्तुएं मतलब जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ा से बड़ा घर, बड़ा जो है आर्थिक रूप से संपन्नता, और ये इन सब बातों के विषय में बात नहीं कर रहा है। बाय द वे, जब कहता है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो हमें समझना जरूरी है वो किसके विषय में बात कर रहा है। क्योंकि पिछले पदों को जब हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा है कि तुम अपने शरीर के लिए, प्राण के लिए चिंता करके ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर हमारी प्राइमरी नीड्स के विषय में या प्राथमिक आवश्यकताओं के विषय में बात करता है। परमेश्वर हमें आर्थिक संपन्नता की बात नहीं करता, या इसकी बात नहीं करता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो दुनिया की सारी धन संपत्ति, जितना जो कुछ हम चाहेंगे वो हमारा हो जाएगा, या जिसके विषय में हाथ रखेंगे, जिसके विषय में प्रार्थना करेंगे वो हमारा हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं करता है, लेकिन ये कहता है कि जो तुम्हारी प्राइमरी नीड्स है वो परमेश्वर पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो प्राइमरी नीड्स है, प्राथमिक जरूरतें हैं, उसके विषय में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए पूरा करेगा। तो कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम इसी वचन को लेकर कि परमेश्वर हमारे जीवन में जरूरतें पूरी करेगा करके कई बार हम हजारों लाखों का कर्जा ले लेंगे अपने जीवन के लिए, अपने भोग विलास करने के लिए, अपने जीवन की लालसाओं को पूरा करने के लिए, और हम सोचेंगे कि परमेश्वर तो कहता है वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, और इस तरह करेंगे। तो क्या परमेश्वर करेगा? बहुत सारे लोग आज भी इस बात से संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने जीवन में कई बार इस संघर्ष को पाते हैं कि अपने जीवन की लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के लिए ऊंची ऊंची ख्वाब देखने के चक्कर में वो ऐसे चीजों को अपने जीवन में फंसा लिया है, और परमेश्वर की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, उनके लिए नहीं कर रहा है। तो कई बार ऐसे महसूस होता है लोगों को कि परमेश्वर का वचन क्या झूठ है? नहीं है। परमेश्वर जब यहाँ पे कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तो यहाँ पर हमारी प्राथमिक जरूरतों के विषय में बात करता है, और ना कि जितने भी साधन हम चाहते हैं या जितनी भी लालसाओं को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं वो इसके विषय में नहीं करता है। पर यहाँ पे नहीं कहता है कि तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी या बड़े बड़े हवाई जहाज तुम खरीद सकते हो, या इस तरह की चीजें जो है परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता है, नहीं बोलता है। तो हमें क्या करने के लिए कहता है? ये जरूरतें जो तुम्हारी प्राथमिक जरूरतें हैं परमेश्वर पूरा करेगा। ये तुम्हारे जीवन की चिंता का विषय नहीं है, ये परमेश्वर तुम्हारी चिंता करेगा। आज भी हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो पहली बात इस तरह की चीजों को अपने जीवन में क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए नहीं पाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नहीं सौंपा है। पहली बात, और जब तक आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आते हैं, प्रभु आपके जीवन में इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकता है।
यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को, भावनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर नहीं कहता है। सारी लालसाएं और भावनाएं, यहाँ पे विशेषकर प्रभु इस बात में कहता है कि तुम्हारे प्राथमिक जीवन की जरूरतें पूरा करेगा। यदि आपकी इससे बढ़कर है, यदि परमेश्वर ने आपको घर दिया है और परमेश्वर ने आपको कार दिया है, परमेश्वर ने आपको गाड़ियां दिया है, परमेश्वर ने आपको संपत्ति दिया है, तो ये जो है एक प्रकार से एक्स्ट्रा है। जो यहाँ पे जो प्रतिज्ञा की गई है उससे भी एक्स्ट्रा परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। लेकिन इतना है कि परमेश्वर आपके जीवन की जो प्राइमरी नीड्स है, प्राथमिक जरूरत है, जैसे बोलते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन यहाँ पर मकान का जिक्र नहीं है, रोटी और कपड़े के जिक्र है। तो प्रभु इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि सबके लिए जो है परमेश्वर मकान पूरा करेंगे। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहते मकान में रहें? हाँ, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए मेन इस बात को कहता है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, विश्वास करते करते मर गए लेकिन कभी उनके संसार में घर नहीं हुआ, लेकिन कहता है हमारा मकान स्वर्ग में है। तो इस बात को समझना जरूरी है। परमेश्वर के नजरिए से परमेश्वर के वचन को देखना है, न कि जो हम सोचते हैं कि प्रभु के पीछे चलने से ये सारी चीजें मिलेंगी। और कई बार तो लोग प्रभु के पीछे चलने से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी आशीष इस तरह की नहीं मिल रही है। उनके लाखों के कर्जे हैं वो दूर नहीं हो रहे हैं, उनके जो करोड़ों रुपए उन्होंने कुछ अपने जीवन के लिए, लालसाओं के लिए कर रखा है, वो पूरा नहीं हो रहा है, प्रभु से दूर हट जाते हैं। प्रभु ने कभी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है। और इस वचन को यदि कोई इस तरह की परिभाषित करता है तो वो परमेश्वर का जो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नहीं है। और यहाँ पर 34 पद में कहता है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, क्योंकि आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जनरली हम सबका जीवन फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा कहना चाहिए परेशान रहता है। हम फ्यूचर के विषय में सोच सोच करके अपने जीवन में कई बार हम निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर जब हमारे जीवन में बदलाव लाता है, चेंज लाता है, और तब हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे हमारे जीवन की जरूरतें पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आज के विषय में सोचना आपको बहुत जरूरी है। अब कल के विषय में परमेश्वर को सोचना दे। अवश्य ही कल के विषय में प्लान कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन कल के विषय में चिंता करना आपके जीवन को और भी परेशानी में लेकर आएगा। बहुत सारे विश्वासी लोग इसलिए परेशान होते हैं कि आज से 20 साल बाद उनके जीवन में क्या होगा, या 10 साल बाद उनके जीवन में क्या वो इसी तरह से आशीषित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या क्या कुछ होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर फ्यूचर का परमेश्वर तो है, लेकिन परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। वहां पर प्रभु की प्रार्थना में ये नहीं लिखा है कि आज भी हमें दे और फ्यूचर का भी हमें दे, लेकिन आज के विषय में लिखा है कि दिन भर की रोटी आज में दे। और हम इस बात को अच्छे जानते हैं, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर कनान देश में जा रहे थे, तो वहां पर लिखा है प्रतिदिन परमेश्वर मन्ना गिराता था। वहां पर ऐसा नहीं कि आज गिरा दिया और उसके बाद एक सप्ताह तक, एक साल तक चलता रहेगा, नहीं, वो प्रतिदिन को जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रतिदिन मन्ना गिराता था, और केवल सबत के दिन होता था कि उस दिन नहीं गिरता था तो वो खराब नहीं होता था, लेकिन दूसरे दिन यदि आप उसको अपने बचा के भी रख लिया तो वो खराब हो जाता था। इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन की जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज जो आपके जीवन में जरूरतें हैं, परमेश्वर आज उस चीज को पूरा करेगा। यदि कल उस बात की जरूरतें हैं, परमेश्वर उसको कल पूरा करेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में बचत ना करें या भविष्य के लिए प्लान ना करें, ऐसा करने का मतलब नहीं है। लेकिन कल की जरूरतों के लिए आज यदि आप चिंता करते हैं तो आप आज को भी नहीं जी पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, सो कल के लिए चिंता मत करो। देखिए यहाँ पर
बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को सही रूप में समझना, क्योंकि आज के समय में ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं जो परमेश्वर के वचन को गलत प्रचार करके उसको जो है गलत लोगों के जीवन को भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और जब वो अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखते हैं तो कई बार निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में किया है, मेरे जीवन में क्यों नहीं। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्राथमिक जरूरतों को पूरा परमेश्वर अवश्य ही करेगा, यदि आप अपने जीवन को उसके राज्य में लेकर आते हैं और उसके राज्य के विस्तार के लिए तन मन धन से आप लगे रहते हैं। और दूसरी बात, कभी भी धन को परमेश्वर के समक्ष खड़ा ना करें, क्योंकि धन कई बार परमेश्वर के समक्ष खड़ा हो जाता है और वो अपनी सेवा लेना चाहता है, एक मास्टर की तरह हमारे जीवन में वो काम करता है। तो आइए इस बात को हम समझें और इस बात की प्रार्थना करें, प्रभु ने जो कुछ भी प्रतिज्ञा किया है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी लालसाएं जो है उसके लिए प्रार्थना करो, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं उसके लिए प्रार्थना करो, मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं सिखा रहा हूं यदि आप डेली नीड्स के लिए, प्राथमिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में हम जाएंगे। परमेश्वर पिता, इस वक्त प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति आराधना महिमा करते हैं। प्रभु आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो कहते हैं तुम्हारी जरूरतों के विषय में तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। और प्रभु हमारी इस समय जितने भी लोग इस समय इसको देख रहे हैं या प्रभु बाद में देखेंगे, हर एक के जीवन में जो भी आर्थिक जरूरतें, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, प्रभु सारी आर्थिक आवश्यकताओं को आप यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु पूरा करें पिता। और मेरी प्रार्थना है, विनती है, दुआ है, यीशु मसीह के नाम में एक बड़ा काम प्रभु आज के जीवन में होने पाए, आपके दास होने के नाते, सेवक होने के नाते, इन सब को प्रभु के जीवन में जो प्राइमरी नीड्स है, प्राथमिक जरूरतें, उनको पूरा करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु। और खासकर वचन की सही समझ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कभी भी इनमें से किसी के जीवन में भी धन पहला स्थान न होने पाए प्रभु, परमेश्वर इनके जीवन में पहला स्थान होने पाए। और प्रभु धन की सेवा नहीं लेकिन परमेश्वर की सेवा ये करने पाए प्रभु। हमें से हर एक के जीवन में आशीष दे, जितने लोग हमारी कलीसिया के लोग हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप अपना अनुग्रह, अपनी कृपा प्रदान करें। और प्रभु तेरी महिमा हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ होती रहे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर के वचन सुन करके आप प्रार्थना कर निवेदन भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो में नंबर दिया गया है, उसमें आप भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे YouTube चैनल दुनी जी प्रेयर हाउस पे आप जा सकते हैं, दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष देंगे।